हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो वी डिस्कस्ड अबाउट द ओम्स लॉ एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ वी कंक्लूडेड दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ओम्स ने क्या किया, ही स्टेबलाइज्ड ए रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके स्टूडेंट्स, नो if we plot a graph voltage versus current from the Ohm's law, if we plot a graph voltage versus current, so we have a straight line, and this shows that voltage is directly proportional to current। ठीक है, और अगर इसके स्लोप की बात करें तो r क्या होता है, इसका स्लोप है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये हर मटेरियल के लिए ऐसे ग्राफ आएगा? क्या एवरी मटेरियल के लिए ये ग्राफ आएगा सेम? नहीं, ये केवल कंडक्टर्स के केस में वैलिड है। अगर हम इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ प्लॉट करें तो उस केस में वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसी डिवाइसेस जो लीनियर डिवाइसेस हैं उन्हीं के केस में वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। नॉन लीनियर डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड होती हैं तो उसके केस में ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आई थिंक आप गॉट माय पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ से हमें डेफिनेशन मिलती है V इक्वल टू आई आर। तो वेरी सिंपल। और मैंने कल बताया कि यहाँ पे जो R है ना, R एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम क्या? रेजिस्टेंस। क्या भाई? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम इसके साथ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये जो कांस्टेंट आया दैट इज रेजिस्टेंस, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, एज नेम सजेस्ट रेजिस्टेंस, इसका मतलब कुछ रोक रही है। इट मीन इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which restricts the path of current। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी। क्या क्लियर हुई भाई? कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट द या रेस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ करंट, जो करंट का रास्ता है या पाथ है उसको रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, तो यू कैन से इट इज़ एन ऑब्स्टेकल। आप ये भी कह सकते हो इट इज़ एन ऑब्स्टेकल, इट इज़ एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट। यानी कि जो करंट का पाथ है उसमें क्या है ये भाई? एक ऑब्स्टेकल है। इट इज़ एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? ये क्या करती है? करंट को कंट्रोल करती है। करंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, मान लीजिए पीछे से करंट ज़्यादा आ जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का करंट है वो कहाँ पे लॉस होगा भाई? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्टेकल है जो करंट के पाथ में है, इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या लिख लीजिए? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम, OHM। ऐसा यूनिट क्या भाई? ओम। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम में। और इसका सिंबल क्या है भाई? वे मैंने बताया था, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ओम है। तो रेजिस्टेंस की है भाई ओम। ओके, ओम। वोल्टेज V की वोल्टेज, करंट की एम्पियर, करंट की होगी भाई एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगाऊं तो अगर 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर कर देता हूँ तो क्या बन जाता है भाई? 1 ओम बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? 1 ओम बन जाता है। ठीक है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्टेज डिवाइड बाई 1 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। तो यहाँ से डेफिनेशन किसकी निकलेगी भाई? 1 ओम की डेफिनेशन निकलेगी। तो अब यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी, resistance of a conductor is said to be 1 ohm। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ना 1 ओम कब होगी? इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, if 1 एम्पियर ऑफ करंट flows on applying a voltage of 1 volt।
यानी कि अगर आप कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट की वोल्टेज लगाओ, तो 1 वोल्ट की वोल्टेज लगाने के बाद अगर कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को क्या बोल दिया उसने बेटा? ओम बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? 1 ओम बोल दिया। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेसिकली कुछ मटेरियल्स हैं, उनकी हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स। तो these are those materials which allow to pass current those materials which allow to pass current themselves, जो अपने में से करंट को इजीली पास करने देते हैं, उन मटेरियल को क्या बोलते हैं भाई? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज वेरी स्मॉल। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज वेरी स्मॉल। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है भाई, नेग्लिजिबल मान सकते हो। इसलिए कंडक्टर में है ना करंट अच्छा फ्लो करता है। तो जो अपनी वायर्स हैं जिसमें करंट सप्लाई आती है, जिसमें सप्लाई आ रही है, वो कॉपर्स की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, तो करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। तो दैट इज़ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, तो ना के बराबर होती है। उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या करेंगे? दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास करंट themselves। तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट पास करने नहीं देते, विच डू नॉट अलाउ टू पास करंट themselves। ठीक है, बिल्कुल भी करंट पास करने देते इंसुलेटर्स में। ठीक है, तो ये इन मटेरियल को इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो इनकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इन मटेरियल की। तो करंट इनमें से पास नहीं कर सकता। जैसे वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये सभी मटेरियल्स क्या है? इंसुलेटर्स हैं। और कॉपर क्या है? एक मेटल, यू कैन से कंडक्टर है। ठीक है भाई, तो ये इंसुलेटर हो गया। अब बात रहेगी, देखो आपने कंडक्टर की बात कर ली, इंसुलेटर की। अब है सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर। तो सेमी, देखो नाम से क्लियर है भाई, सेमी मतलब होता है आधा। ठीक है, हाफ। तो आधे कंडक्टर है और आधे इंसुलेटर है। तो ये ऐसे कंडक्टर हैं, दोज मटेरियल्स which allows to pass current themselves on a particular condition, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही अपने आप में से करंट पास करने देंगे भाई। पर्टिकुलर कंडीशन, तो विच अलाउज टू पास करंट themselves ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे करंट पास कर सकता है इसमें। अगर 0 केल्विन की बात करें तो सेमी कंडक्टर में करंट पास नहीं हो सकता, तो इंसुलेटर ही है। तो सेमी कंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर ही होगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? इनमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सेमी कंडक्टर होते हैं। तो इनकी रेजिस्टेंस है ना, यू कैन से ना तो ज़्यादा हाई होती, ना ज़्यादा लो होती। ठीक है, और इन यू कैन से दैट एग्जाम्पल देखें तो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये सारे के सारे किसके हैं भाई? एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड we discussed about the insulator, conductor and semiconductor students. ठीक है, तो in the next video students we will discuss the factors on which resistance of a conductor depends. ठीक है, thanks for watching.